बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल का, जी हाँ, एप्स्टीन फाइल क्या है, एप्स्टीन फाइल का शोर हो रहा है। एप्स्टीन फाइल के बारे में लोग पूरी दुनिया में जानना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल ने तहलका मचा दिया है। तो एप्स्टीन फाइल हकीकत में क्या है? एप्स्टीन फाइल एक शैतानी खेल है, एक ऐसा शैतानी खेल जिसे आप सबको, हम सबको जानना जरूरी है। तो एप्स्टीन फाइल एक शैतानी हकीकत, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शैतान ने जब चैलेंज किया कि मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करा, लअग़वियन्नहुम अजमईन, उसने कहा सबके सबको मैं गुमराह करूंगा। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, शैतान ने चैलेंज के साथ कहा मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, जो भी उस रास्ते पर गुजरेगा मैं कभी उसके सामने से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से आ करके उसको गुमराह करूंगा। रब ताला ने फरमाया ठीक है, जा, तुझे मोहलत है, कयामत तक का टाइम है, जितने गुमराह कर सकता है देखा जाए। लेकिन शैतान ने उस वक्त अल्लाह से क्या कहा जानते हो? रब ताला से उसने ये भी कहा इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर मौला तेरे जो मुखलिस बंदे, प्यूरिटी जिनके अंदर है, खालिस तेरे लिए जीते हैं, उन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ए मरदूत सुन, मेरे कुछ बंदे होंगे जिन पर तेरा कोई दाव हमला नहीं चल सकेगा। है रब्बे जुल जलाल, उन बंदों में हमारा शुमार फरमा। जब कुरान पाक में अल्लाह ने ये वादा कर दिया मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिन पर तेरी चाल नहीं चल सकती, तो फिर उसके चेलों की चाल कहां चल सकेगी? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वो जो करना चाहें कर लें, लेकिन हमेशा दुनिया में हक जमाअत रहेगी और इस्लाम रहेगा, मुखलिसीन रहेंगे और उन पर इस शैतानी जाल और दज्जाली तंजीमों के दाव नहीं चल सकेंगे। लेकिन वो तादाद में कितने होंगे ये अल्लाह बेहतर जाने। कहीं ऐसा ना हो कि ऐ मेरे अजीजों, आज तादाद में आप कसरत से हैं, हर जगह पर करोड़ों की तादाद में आप नजर आते हैं, लेकिन इन करोड़ों में कहीं ऐसा ना हो कि लाखों की तादाद शैतानी पुजारियों के साथ हो जाए और चंद लोग मुट्ठी भर अल्लाह के मुखलिसीन बंदों में आ जाए। तो फिर अगर उन लाखों में और एक बड़े मजमे में छट गए तो तुम्हारा भी नाम आएगा, सबका भी नाम आएगा। खौफ के माहौल से अपने आप को आजाद करो। आज के दौर में एक ऐसा अज़्म तुम्हारे अंदर रहे, एक ऐसा अज़्म कि मैं जिस तरह भी जी रहा हूं, जैसा भी जी रहा हूं और जब तक जी रहा हूं, सिवाय मेरे रब की मर्जी के मैं एक सांस भी दुनिया में नहीं ले सकता। अल्लाह ताला का तसव्वुर और यकीन अपने अंदर और बढ़ाते चले जाओ, और बढ़ाते चले जाओ। आज ही सुबह मैंने तिलावत के बाद ये बात अर्ज की थी, मेरा मौला फरमाता है अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, हदीस कुदसी है ये। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ सलूक करता हूं। बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता मैं उसके साथ वैसा सलूक करता हूं। रब तबारक व तआला को तुमने बहुत ही पावरफुल और बहुत ताकतवर और हमेशा मदद करने वाला तस्वुर किया, तो देखना वो हमेशा मदद करेगा। और कुछ लोगों ने ये सोचा पता नहीं मेरा मौला कब मुझे छोड़ दे, डुलमुल यकीन जिसको कहते हैं। आज तो ठीक है, लेकिन पता नहीं अगर ऐसा करूंगा तो अल्लाह की मदद आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ये तस्वुर जो है आदमी के साथ, फिर ऐसा ही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया अगर तुम्हारे अंदर परिंदों जैसा यकीन पैदा हो जाए, परिंदों की तरह तुम्हारे अंदर तवक्कुल और यकीन पैदा हो जाए, कसम रब्बे जुल जलाल की, अल्लाह तुम्हें भी वैसे ही खिलाएगा जैसे परिंदों को खिलाता है। सुबह जाते हैं खाली पेट, शाम आते हैं पेट भर करके। न किसी की मुलाजिमत है, न किसी की जूतियां उठानी है, न किसी की नौकरी करनी है, उनका रिस्क अल्लाह ने जमीन पर फैला रखा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे अंदर वैसा यकीन है, क्योंकि परिंदा जितना खाया खा लिया, उसके बाद घोंसले में कोई चीज नहीं लेके जा रहा है और फकत एक तार पे बैठ करके पूरी रात गुजार लेता है, हक है, और उसे कभी ये नहीं लगता कि मैं गिर के मरूंगा, क्योंकि उसका यकीन होता है परिंदे का मेरी आंख लगे तो मेरा मौला मुझे बचा रहा है।
عزیزان گرامی اس خوف کے ماحول سے نکلو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر آئی بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غار ثور میں صدیق اکبر سے کہا تھا، یہی تو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ رب ذوالجلال ایک چھوٹے سے پتھر کے غار کے اندر مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو محفوظ رکھتا ہے تو ان کی امت کو بھی ان دجالی تنظیموں سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ وہ جملہ تمہارے اوپر بھی زبان پر بھی تو آ جائے، تمہاری زبانوں پر بھی تو آ جائے، جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بیٹھ کر کے ان کفار و مشرکین دشمنوں کے پیروں کو تک دیکھ لیا کہ یہاں تک آ چکے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہماری گردن پر یہ پہنچ بھی گئے ہوں، آج اگر خوف کے ماحول میں ہمیں ختم کرنے کی پورے پلاننگ ہو گئی، تب بھی میرے عزیز ہو ڈٹ کر کے یہ کہو لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن تمہارا عمل بھی یہ کہنا چاہیے کہ تم اس جو کہہ رہے ہو وہ اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں کہ باہر چوراہے پر کٹے پر کھیلتے ہوئے بیٹھے تاش کے پتے اور پولیس آئے تو پھر یہ کہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس نے قرآن میں فرمایا تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہ رگ سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمارا خدا ہے کہاں، ہے کہاں؟ سوال یہ بھی تھا صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہنا بہت قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں فوراً جواب دوں۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے یقین کے جملے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو بے یقینی کی زندگی کس کام کی؟